हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नो पू मेथड। बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप शैम्पू यूज़ नहीं करते हो अपने हेयर वॉश करने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स जो मैं ऑलमोस्ट 3 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड आई किड यू नॉट, मेरे बाल कभी भी इतना अच्छा फील नहीं किए हैं आज तक। सो यूजुअली क्या होता था, जब भी मैं कोई शैम्पू लगाती थी या फिर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया करती थी, तो आई यूज़ टू गेट अ रियली बैड डैंड्रफ। तो वो डैंड्रफ कभी भी नहीं जाता था, चाहे मैंने कितने भी DIYs किए। उसके साथ साथ मैंने एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ भी ट्राई किए, लेकिन वो डैंड्रफ ऐसा था कि 2-3 दिन के बाद स्कैल्प ऑयली होने लगता था एंड डैंड्रफ जो है वो आ जाता था। इट वाज अ रिकरिंग प्रोसेस। सो इस मेथड के बारे में एक्चुअली मैंने यूट्यूब से ही सीखा था और जाना था एंड आई थॉट कि लेट्स गिव इट ट्राई एंड देखते हैं कि क्या होता है। कुछ अच्छा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बुरी कंडीशन में थी अपने हेयर को लेके। उसके अलावा भी आई हैव सीन कि जब भी मैं कभी कोई शैम्पू लगाती हूँ तो मुझे एक एक्सटेंसिव हेयर फॉल जो है वो बहुत होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जो मुझे हेयर फॉल में भी कंट्रोल करता है। मेरे हेयर काफ़ी हेल्दी, काफ़ी शाइनी भी लगते हैं। उसी के साथ साथ डैंड्रफ का तो प्रॉब्लम चला गया। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो ये ऐसा कोई बहुत नया नवेला तरीका नहीं है। इट्स एक्चुअली प्रीटी ओल्ड एंड एंशेंट वे ऑफ वॉशिंग योर हेयर। सो मैं इसको कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जो ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड वट एवर सूट्स यू कैन हेड विद दैट प्रोसेस एंड आप उस मेथड को या उस प्रोसेस को अडेप्ट कर सकते हैं। सो मैं यूजुअली एक लोहे की कढ़ाई लेती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में मुझे सोक करके रखना अच्छा लगता है। उससे क्या होता है कि बालों का जो कलर है वो भी थोड़ा सा ब्लैक एंड शाइनी है, जो मेंटेन रहता है। सो एक लोहे की कढ़ाई में मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबल स्पून ऑफ आंवला लेती हूँ, रीठा लेती हूँ और शिकाकाई लेती हूँ। सो ये जो तीनों हैं ये हमने घर पे इसका पाउडर बनाया है, मैंने बाहर से नहीं ख़रीदा है। इसको हम लोग रॉ फॉर्म में ख़रीद के लाए थे, उसको सुखाया धूप में एंड उसका पाउडर घर पे ही बनाया। सो ये उतना फ़ाइन पाउडर नहीं है। उसके अलावा मैं डालती हूँ कलौंजी के साथ साथ मैं थोड़ा सा फेनुग्रिक सीड्स भी डालती हूँ। सो फेनुग्रिक सीड से क्या होता है ना, वो एक चिकना हट जो है वो इस पेस्ट में आ जाती है, सो दैट वो जब हम लोग वॉश करते हैं तो वो बहुत ईजीली जो है वो हेल्प करता है बालों में से ये जो भी हमने मिक्स किया है उसको निकालने के लिए। अब उस टाइम जब मैं ये बना रही थी तो हमारे पास थोड़ी सी कॉफ़ी रखी हुई थी। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कॉफ़ी को काफ़ी टाइम तक रख देते हो तो वो जम जाती है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रखा हुआ था, सो दैट कि हम लोग जो कॉफ़ी का एक्सट्रैक्ट है उसके साथ मैं इसको सोक कर सकूँ। तो मैंने थोड़ा सा वही कॉफ़ी का पानी जो है वो लिया है और वो कढ़ाई में ऐड कर दिया है। उसके बाद ये जो कॉफ़ी का पानी है उसी के साथ मैं इसको सोक कर दूँगी। सो आई पर्सनली लव टू सोक दिस ओवरनाइट। सो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का फुटेज है। इसमें आप इजीली देख सकते हो कि जो हम लोग का आंवला रीठा एंड शिकाकाई है वो काफ़ी इन्फ्यूज़्ड हो गया है विद द आयरन इन द कढ़ाई एंड ये काफ़ी ब्लैक एंड काला हो गया है। तो मैं इसको एज अ हेयर मास्क और शैम्पू की तरह यूज़ करती हूँ। तो मैंने क्या किया है, सुबह सुबह एक एलोवेरा लीफ कट किया है। ये फ्रेश एलोवेरा लीफ है, मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगी कि आप फ्रेश ही यूज़ करें, डोंट यूज़ द स्टोर बॉट वन। इसको काट के इसका जो अंदर का जेल है उसको निकाल के एंड एक मिक्सर जार में मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने पाउडर्स ऐड किए हैं इस कढ़ाई में वो हमने घर पे ही ग्राइंड किए हैं, तो वो उतना अच्छे से फ़ाइन पाउडर नहीं है। उसको अच्छा फ़ाइन करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जब वो ऑलरेडी सोक्ड हो जाता है बहुत अच्छे से, उसको मैं मिक्सर जार में डाल के, जहाँ पे मैंने एलोवेरा का ऑलरेडी एक अच्छा सा प्योरे बना लिया है, सारी चीज़ें एक अच्छे से मिक्स करके एंड देन मैं इसका एक स्मूथ हेयर मास्क या फिर हेयर शैम्पू या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, एक हेयर स्पा भी कह सकते हैं इसको, वो पेस्ट बना लिया है। इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है, बस आप आपके बालों को कोम कर लीजिए सो दैट कि कोई भी टैंगल या फिर कोई भी नॉट्स ना रहें एंड देन जस्ट अप्लाई दिस ऑल ओवर योर हेयर एंड स्कैल्प। मेक श्योर कि साफ आप अच्छे से इसको मसाज करते हुए अपने स्कैल्प में लगा लें एंड लीव इट ऑन फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स, मतलब आधा घंटा से 1 घंटा तक आप छोड़ सकते हैं। आप ये याद रखिएगा, जितना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप छोड़ेंगे उतना ज़्यादा ये सूखता जाएगा और आपको वॉश करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी या फिर मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि जब ये सेमी ड्राई स्टेट में हो तब आप इसको वॉश कर लीजिए, क्योंकि वो उस टाइम पे वॉश करना काफ़ी ईजी होता है।
आई नो ये काफ़ी हैसल से भरा हुआ पूरा प्रोसेस है, बट ट्रस्ट मी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो शायद कोई भी कर सकता है इसको. सो उसके अलावा मैं कुछ रियलिस्टिक चेक्स आप लोगों को देना चाहती हूँ. सो बेसिकली जब भी आप इसको वॉश करेंगे तो एकदम सिल्की स्मूथ हेयर वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी. आपके बालों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अडेप्ट करने के लिए कि ओके फाइन, अब हम लोग केमिकल वाले शैम्पू से हम लोग किसी नेचुरल प्रोडक्ट पे अगर शिफ्ट होते हैं, इवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, अगर आप स्किन केयर की बात करें या फिर हेयर केयर की बात करें, थोड़ा सा आपकी बॉडी को, आपके स्किन को, आपके हेयर को टाइम लगता है उसको अडेप्ट करने के लिए. सो आई वुड से कि 4-5 वीक्स के बाद यू विल बी एबल टू सी कि ओके फाइन, अब आपके हेयर ने इसको अडेप्ट कर लिया है एंड नाउ यू विल बी एबल टू सी गुड रिजल्ट्स. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर माई हेयर्स फॉर लाइक 3 years. मैंने बीच में शैम्पू यूज़ करना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हो गई थी एंड व्हेन आई वाज लिविंग आउट ऑफ माई हाउस तो थोड़ा सा ऑफकोर्स ये हैसल हो जाता है आपको एग्जीक्यूट करना. बट नाउ आई हैव शिफ्टेड बैक टू दिस प्रोसेस बिकॉज आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई हेयर हेल्थ. मेरे को अपने बालों का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि ठीक है, इतना काम आप आपके ब्यूटी पे कर सकते हैं एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ केयर फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हेयर, where you're just spending some time making things from scratch, and it's the whole process is very joyous. If you guys have any questions, queries, concerns, do let me know in the comment section below and I would be happy to help you here. Uske alawa, you can follow me on Instagram, you can DM me there and ask your questions related to this process. With that, thanks for watching this video. I hope this was helpful, and if it was, please comment, like, share and subscribe to Fashionable Nari for more such videos. See you in my next one. Bye bye.